स्वामी का। तो आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा 23 तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक होता है कि नहीं? लेकिन किसी भी तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक पर आप दीपावली पर्व नहीं मनाते। कौन से तीर्थंकर पे मनाते हो? कौन से तीर्थंकर पे? महावीर स्वामी। क्यों महावीर स्वामी का मनाते हो? क्योंकि उनके शासन काल में हम सभी लोग जी रहे हैं। किनके शासन काल में? महावीर स्वामी के शासन काल में जी रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले महावीर स्वामी का शासन काल है। तो जैन धर्म के सबसे पहले मंगल शासन काल के नाम से कौन हुए? कौन हुए? महावीर स्वामी। कौन हुए? इसीलिए पहला शब्द कौन सा बोलते हैं? मंगलम भगवान वीरो। पहला मंगल कौन सा बोलते हैं? मंगलम भगवान वीरो, क्योंकि उनका शासन काल चल रहा है और उन्हीं के नाम से दीपावली पर्व मनाया जाता है। दूसरे नंबर पर देव का पर्व तो हो गया कौन सा? दीपावली। देव का पर्व कौन सा है? दीपावली है। दूसरे नंबर पर आप क्या बोलते हो? मंगलम गौतमो गणी। क्या बोलते हो? मंगलम गौतमो गणी। तो देव का पर्व तो दीपावली है जैनियों में। गुरु का पर्व कौन सा है? कौन सा है? गुरु। कौन सा पर्व है गुरु का? जब कभी भी आप लोग मुनिराज का चातुर्मास कराते हो तो दूसरे दिन कौन सा पर्व मनाते हो? कौन सा मनाते हो? गुरु पूर्णिमा मनाते हो। कौन सा मनाते हो? जब भी कभी आप दिगंबर मुनिराज का चातुर्मास कराते हो तो दूसरे दिन आप सभी लोग कौन सा पर्व मनाते हो? गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा पर्व जैन दर्शन में कब से मनाना चालू किया है? क्योंकि उस दिन भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख इंद्रभूति गौतम ने मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। क्या ग्रहण किया था? मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। इसलिए उस दिन से जैनियों में कौन सा पर्व चलता है? गुरु पूर्णिमा। कौन सा चलता है? बाकी तीर्थंकरों के गणधर का नहीं चलता है। सब तीर्थंकरों के गणधर है। एक एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा अलग आती है, शरद पूर्णिमा अलग आती है, श्रावण पूर्णिमा अलग आती है, सब अलग अलग आती है। लेकिन उस दिन केवल कौन सी पूर्णिमा आती है? कौन सी आती है? गुरु पूर्णिमा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर वो बन गए। क्या बन गए? तो उधर महावीर स्वामी को तो देवत्व का सम्मान मिला और गौतम स्वामी को गुरुत्व का सम्मान मिला। किसका सम्मान मिला? गुरुत्व का सम्मान मिला। इसलिए दूसरे नंबर पर आप क्या बोलते हो? मंगलम गौतमो गणी। क्या बोलते हो? मंगलम गौतमो गणी। तो अब कितने हो गए अपने यहाँ? देव का पर्व हो गया, गुरु का पर्व हो गया। अब तीसरे नंबर पर अपने कितने आराध्य हैं? देव, शास्त्र और गुरु। अब तीसरे नंबर पर आ गया शास्त्र। क्या आ गया? शास्त्र आ गया। शास्त्र का पर्व जैनियों में कौन सा है? कौन सा है? श्रुत पंचमी। कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? जैनी लोग श्रुत पंचमी को भूल गए। किसको भूल गए? किसको भूल गए? श्रुत पंचमी को भूल गए। मनाते तो हैं, उस दिन जिनवानी का साफ सफाई कर लिए, लेकिन वो श्रुत पंचमी का पर्व किनसे चला? किससे चला? भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 663 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? आचार्य पुष्पदंत स्वामी हुए। कौन से स्वामी हुए? पुष्पदंत स्वामी। उन्होंने कौन सा ग्रंथ सबसे पहले लिखा? सटखंडागम। कौन सा लिखा? कौन सा लिखा? कौन सा लिखा? अब आप लोगों को नाम भी नहीं मालूम ज्यादा, फिर भी आप लोग बता रहे हैं नाम कुछ लोगों को मालूम है। सटखंडागम लिखा। तो सटखंडागम जब लिखा उन्होंने तो उस ग्रंथ को पूरे लिखने के उपरांत पूर्ण हुआ। क्या हुआ? पूर्ण हुआ। पूर्ण हुआ तो उसको प्रारंभ तो किया आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने।
और पूर्ण किसने किया? भूत बलि स्वामी ने। किसने किया? तो उस दिन जब वह सठखंड आगम ग्रंथ पूर्ण हुआ तो कौन सा पर्व मनाया गया शास्त्र का? श्रुत पंचमी। इसलिए श्रुत पंचमी के प्रथम लेखक आचार्य पुष्पदंत स्वामी हुए, तो इसलिए वो तीसरे नंबर पर क्या बोलते हैं? मंगलम पुष्पदंताद्यो। क्या बोलते हैं? मंगलम पुष्पदंताद्यो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों ने क्या सब भूल गए। अभी नाम एक का बोला ना, वो कौन होते हैं? तो अक्सर करके क्या हुआ, लोगों ने सठखंड आगम को एक कोने में रख दिया, पंच परमागम को ले आए। किसको ले आए? ध्यान रखना, किसको ले आए? पंच परमागम। उसका विस्तार इतना कर दिया कि मूल धारा जो जैनियों की थी वो अलग हो गई। अलग होने से समाज में कई प्रकार की बातें आ गई, जो अभी प्रश्न उठ रहा था लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं ज्यादा। इसलिए पहले नंबर पर दीपावली पर्व का प्रतीक, महावीर के मोक्ष का प्रतीक कौन सा है? मंगलम भगवान वीरो। गुरु पूर्णिमा मंगलम गौतमो गणी। श्रुत पंचमी का पर्व मंगलम पुष्पदंताद्यो। जहां ये तीनों की वास्तविक मान्यता है वहीं जैन धर्मोस्तु मंगलम है, वहीं जैनत्व का मंगल है। इसके पहले नहीं है, ये बाद में आ गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए सठखंड आगम को आप पढ़ोगे तो खैर आप लोगों को तो पेट से मतलब नहीं है, लेकिन जो भी जानकार यहाँ बैठे होंगे तो सठखंड आगम के पहले भाग के 73 पेज में पढ़ लेंगे। उसमें आचार्यों ने क्या लिखा है? मूल तंत्रकर्ता वर्धमान भट्टारवो। मूल तंत्रकर्ता कौन है? वर्धमान स्वामी। कौन है? अणुतंत्रकर्ता गौतम स्वामी नो। अणुतंत्रकर्ता कौन है? गौतम स्वामी हैं। और वो तंत्रकर्ता भूय बलि पुष्पदंताद्यो राय दोष रहित मुनिवराह। अणुतंत्रकर्ता कौन है? शास्त्र के कर्ता कौन है? तो बोले भूत बलि पुष्पदंत आदि। इसीलिए जो अंत में नाम आ गया ग्रंथ में, उस चीज को लेकर के ये बोलने लगे मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब आप लोग जो नाम बोलते हैं वो चलता रहता है, बाद में सब चलते चले गए। आप अपने मंदिरों के देखोगे ना तो आपके यहाँ मूर्ति में बहुत सारी प्रशस्तियां मिलेगी। कई परंपराओं का समन्वय ये मंदिर मिल जाएगा। लाल मंदिर मुल्तान की मूर्ति अलग आई है, हाथरस से अलग आई हुई है, पुरानी प्रतिष्ठा की अलग है, नई प्रतिष्ठा की अलग है। यहाँ पे देखना, आज मैंने दर्शन किए हैं, वैसे तो पिछली बार भी किया था। और इधर के वो भी नंदीश्वर मंदिर है, कौन सा, उसमें भी है ऊंचा सेठ धर्मपुरा, ऊंचा सेठ में भी सब आपको मिल जाएगी पुरानी परंपराओं की। ये सारी की सारी चीजें मिलेगी। इसीलिए मैं उस चीज को याद दिलाते हुए ये बोलता हूँ। और आप लोग भी अगर इसको ध्यान रखोगे तो सही चीज रहेगी, नहीं तो भविष्य में इस नाम से आपके धर्म में कई जगह चली जाएगी। बाद में इस नाम से थोड़ी सी परंपराएं समाज में आ गई। इसलिए मैं याद दिलाने के लिए क्या बोल देता हूँ, मंगलम भगवान। लेकिन आप लोग क्या नहीं, इतने दिन से वो चला रहा है तो दिमाग में वो बात घुसी हुई है, एकदम से कोई बात निकलती नहीं है। और धीरे धीरे समझ में आता है तो समाज की भीड़ में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कभी लगता है। और ये मंगलाचरण कोई जैनी से थोड़ी ना आया था, ये तो आप सभी लोग देखते हो ना। आप लोगों की शादी हुई होगी, क्या हुई होगी? अगर हिंदू पंडित से शादी हुई होगी तो आप सभी लोग उसमें सुन लेते हो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आप लोगों की शादी में कभी कभी बोलता है ना पंडित, बोलता है कि नहीं? वैसे ही अपने यहाँ आ गया था, ये बीच में अभी आया है, ज्यादा समय पुराना नहीं आता। जब मैंने उस त्रुटि को देखा और फिर जब अध्ययन किया पूरे के पूरे, तो ये चीज निकल करके सामने आई। इसलिए ये प्रश्न उठा ना महाराज जी, मंगलम पुष्पदंत और कुंद कुंद में क्या अंतर है? तो मैं उनसे पहले, फिर उनके बाद कौन से आचार्य हुए? कुंद कुंद स्वामी हुए। उनके बाद कौन से आचार्य हुए? बोले समंत्र भद्र आचार्य हुए। उनके बाद कौन से आचार्य हुए? बोले मानतुंग आचार्य हुए। उनके बाद कौन से आचार्य हुए? बोले अकलंक आचार्य हुए। उसके उपरांत फिर पुराने आचार्य होते चले गए। और जो पुष्पदंत और भूतबली स्वामी थे, कौन से स्वामी? पुष्पदंत और भूतबली स्वामी थे। ये एक अंग के धारी थे।
यानी वर्तमान में सबसे बड़ा ज्ञान अंतिम उनके पास ही था। इनके बाद कोई भी अंगधारी आचार्य नहीं हुआ। कुन स्वामी भी अंगधारी आचार्य नहीं था। और इनका पूरा का पूरा सूत्र बहुत बड़ा लिखा हुआ है, सठखंडागम। 16 भाग तो इसी के हैं। कितने भाग हैं? 16 वायलूम एक ग्रंथ के हैं। उस समय का वो पहला भाग था। कौन सा भाग था? आज आप लोग जो पाठशाला में पढ़ाते हैं ना पहला भाग, तो नमोकार मंत्र पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे? फिर क्या पढ़ाओगे? गति इंद्री, ये पढ़ाओगे ना। उसके उपरांत थोड़े और पाठ आगे बढ़ जाओगे तो गुणस्थान पढ़ाओगे। तो उस सठखंडागम में पहले भाग में यही 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नमोकार मंत्र है। कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र है। तो सबसे पहले अपनी कलम से नमोकार मंत्र लिखने वाले कौन से आचार्य हुए? पुष्पदंत स्वामी हुए। कौन से हुए? और ये मंत्र अनादिकाल से चला आ रहा था। आज देखिए वही उनके द्वारा लिखा हुआ मंत्र आपके जाप में काम आता है, प्रायश्चित में काम आता है, ध्यान में काम आता है, कर्म के क्षय करने में काम आता है। आप सोचिए, मैं तो आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों को यहाँ पर प्रश्न उठा होगा, इनने प्रश्न उठाया तो पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये चीज है। तो वो सठखंडागम का जो पहला भाग है वो आज आपके पाठशाला में पढ़ाया जाता है। नमोकार मंत्र, गति इंद्रिय काय योग्य और फिर गुणस्थान, ये चीजों का पूरा विवेचन पहले भाग में। बड़े आनंद के साथ ये सारी चीजें चल रही है। तो जब तक उस चीज को आप अध्ययन नहीं करोगे, जानकारी आपको मिलने वाली। और परंपरा से अगर सुनते आ रहे हो तो कई चीजें सुनते आओगे, और सुनते सुनते कई चीजें आपको फिर अपने आप ही मिलने लग जाती है। जैसे देश का भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गांधी जी का नाम आ जाता था, अब सुभाष का नाम ज्यादा आने लग गया, तो कोई मंगल का नाम ज्यादा ले लेगा, तो कोई किसी का नाम ले लेगा। इतिहास को सब अल्टा पलटे करते, तो कई सारी बातें सुनने में आ जाती। चलिए, महाराज जी ने तो आनंद के साथ अपनी बात कह रहे थे, मैं थोड़ा गंभीरता में ले गया। इसमें ले गया आज क्योंकि प्रसंग ऐसे आ गया कि बात थोड़ी सी बदलनी पड़ गई। लेकिन ये चीज को आपको ध्यान रखना है। मंगलम भगवान वीरो दीपावली का प्रतीक है, मंगलम गौतमो गणिय गुरु पूर्णिमा का प्रतीक है, और मंगलम पुष्पदंताद्यो श्रुत पंचमी का प्रतीक है। और जो जीव इन तीनों पर्व को, इन तीनों पर्व के कर्ता को, इन तीनों पर्व के लेखक को, उपदेशक को और लक्ष्य पाने वाले को स्वीकार करता है, वही शुद्ध दिगंबर परंपरा में जैन धर्मोस्तु मंगलम है। ये तो आप लोगों की जिनवाणी में क्या है ना, शुरू के पेज में जरूरत से ज्यादा छपने लग गई। ओमकारम बिंदु संयुक्तम, तो आप वही पढ़ते हो, आपके दिमाग में वही बातें प्रवेश कर गई। और साधु संतों में भी वही बातें प्रवेश कर गई। उन लोगों ने भी उस बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कभी कभी, तब इनको लगता है कि हाँ, बात तो सही है, पुरानी है, प्राचीन है। और एक बार खुलासा होकर के आप सामने आ जाते हैं तो सारी चीजें चलने लगती। इसलिए 3 बातें आ जाती है, देव, शास्त्र और गुरु का यह प्रतीक। इस श्लोक को थोड़ा सा बदल करके आपके सामने स्मरण करा दिया गया है। बाकी तो सब चल ही रहा है। तो बढ़िया से बन गया हलवा है? नहीं, वो अभी नहीं बताऊंगा। वो भी सबको मालूम है कि श्वेतांबर परंपरा से एक सज्जन दिगंबर परंपरा में आए। कौन सी परंपरा में आए? कौन सी परंपरा में आए? और करीब 70, 80 या 90 साल हो गए। कितने साल हो गए? हाँ, इतने हुए होंगे, ज्यादा मेरे ख्याल से भी 100 साल भी पूरे नहीं हुए। लेकिन उस समय जो दिगंबर मुनिराज थे वो थोड़े से शांत स्वभाव के और आत्म साधना वाले थे। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, बड़ा दुर्लभ है आपको मुनिराज के दर्शन मिल रहे हैं। आपके लिए कौन सा दुर्लभ है? आपको तो 1 चाह 3 मिले। कितने मिले? 1 चाह और 3 मिले, तो आप तो पुण्यात्मा हो। लेकिन उनको देखो कि जहां महाराज जाते भी नहीं, मिलते भी नहीं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको एक साथ यहाँ पर मिल गए। तो क्या हुआ, उस समय में जब महाराज थे तो उनके पहले थोड़े आदि सागर जी महाराज थे। कौन से महाराज थे? आदि सागर जी महाराज थे। वो आदि सागर जी महाराज धर्म की प्रभाव न करते थे, लेकिन जंगल चले जाते थे। फिर उनके उपरांत आचार्य शांति सागर जी महाराज आए, उनके बाद आए। अब उनके बाद आए तो देखिए, वो जो थे गृहस्थ जीवन में
आदि सागर महाराज को कंधे पर बैठा करके नदी पार कराते थे जब वो चरिया के लिए नगर में आते थे। इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर शांति सागर जी महाराज हुए तो वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में सम्मित शिखर की यात्रा के लिए गए। किसके लिए गए? तो सम्मित शिखर की यात्रा के लिए गए तो उनकी प्रभावना बहुत ज्यादा हुई। और आपके दिल्ली नगर में भी आए, लाल मंदिर में भी आए, और उधर तो उनके धर्मपुरा के मंदिर में तो धर्मशाला भी बनी उनके नाम की। बनी, अब तो बहुत पुरानी हो गई है। हाँ, चलता था। उस समय मुनिराज कम थे तो मुनिराज अपने साधना में रहते थे, ज्यादा उपदेश। तो वो श्वेतांबर से दिगंबर में आए तो दिगंबर में आने के उपरांत वो उपदेश देने लगे। किसका? समय सार का। किसका उपदेश देने लगे? तो जो मुनिराज बोलते नहीं है तो लोग उनके पास कम आते थे, वो बोलते थे तो लोग उनसे ज्यादा प्रभावित। फिर वो आगे बढ़ते चले गए, श्वेतांबर से दिगंबर में आए। उनकी परंपरा भी दिगंबर जैन समाज में प्रवेश कर गई। किसमें प्रवेश कर गई? दिगंबर जैन समाज में प्रवेश कर गई। फिर वो दो चीजें बिल्कुल आगे बढ़ते बढ़ते पंथ के नाम से और मजबूत हो गई। किस नाम से मजबूत हो गई? पंथ के नाम से। 13 पंथ और इसके नाम से। अभी इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो वो उस प्रकार के व्यक्ति आए थे तो उनके नाम से एक समाज में चीजें चल गई है। ज्यादा और कुछ कहना अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने यहाँ विपरीत चीजें होती चली जाती है। तो बड़े अच्छे साथ आज यहाँ पर आए तो कुछ बातें खुलासे की हो गई। अच्छी बात है। मन में अगर आपको शंका रहती है तो बोले ये क्या है खुलासा। लेकिन जो यहाँ पर बैठे हैं उनको इतना तो मालूम चली गया कि मंगलम भगवान वीरो किसका प्रतीक है? महावीर स्वामी का, दीपावली का। मंगलम गौतम गणी, गौतम स्वामी का, गुरु पूर्णिमा का। मंगलम पुष्पदंताद्यो, श्रुत पंचमी का, सठखंड आगम का। कौन से आगम का? सठखंड आगम। कौन से आगम? जैन दर्शन में केवल एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसके पीछे आगम शब्द लगा है, सठखंड आगम। बाकी में आगम शब्द लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए जब भी आप बोलते हो तो क्या बोलते हो? आगम में लिखा है। किसमें बोलते हो? आगम में लिखा है, क्योंकि वो पहले थी चीज, बाद में लोग धीरे धीरे। चलिए, बहुत सारी बातें आपको बता दी जो थोड़ी शास्त्रीय थी, गंभीर थी, लेकिन आनंद के साथ रहो, ऐसी रहो। आज हलवा बना, यानी आपकी जो भीतर शंका थी उसका क्या हुआ? हल हुआ, समाधान। और समाधान को क्या बोलते हैं? हल हुआ। क्या हुआ? हल हुआ, हलवा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया महाराज? हल हुआ। हल हुआ, उसका नाम क्या है? हलवा। और ये हलवा, लेकिन कब हलवा हुआ? जब नीचे आग लगा दी। ये तो खाली हिलाते ही रहते, आपस में चर्चा ही करते रहते। आप लोग क्या करते रहते? चर्चा ही करते। कहाँ? नहीं, अच्छी बात है ना। हमको पहले बता देते तो मैं तो सबके बीच में समाधान करता और अच्छे से बताता। और निश्चित रूप से श्रावक समझता है कि वास्तव में ये चीज है। श्रुत पंचमी पर मनाते ही है लोग, बाकी चीजें तो बाद में आई। हल हुआ तो अनुभव से गुजरो, जानकारी से गुजरो तो अपने आप ही पता चल जाएगा। पता चलाने के लिए उस अनुभव से गुजरना पड़ता है, ऐसे कुछ भी पता चलता। 2 छोटे छोटे बच्चे थे और जो छोटे छोटे बच्चे यहीं पर पुलिया में घूमते घूमते चले गए खाने के लिए, तो देख रहे थे कि एक तवे में एक ठेला वाला पॉपकॉर्न बना रहा है। क्या बना रहा है? पॉपकॉर्न बना रहा है। तो वो दूसरा बच्चा पहले बच्चे से पूछने लगता है, अरे यार ये पॉपकॉर्न तवा में इतना उछलता क्यों है? बोले तो बैठ के देख ले, पता लग जाएगा। समझ में आ गया? तो अनुभव कब होगा? जानकारी कब होगी? समझ में आई? इसलिए वो चीजें आवश्यक है। तो बड़े आनंद के साथ आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। और कल फिर अपना कार्यक्रम चलने वाला है। कौन सा? वेदी शिलान्यास का। बाकी सब चीजें आपको जानकारी मिली जाएगी। शेष चर्चा कल करूंगा। आइए हाथ जोड़िए, मेरे साथ बोलिए। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, लहराता
उपवन है पुष्पदंत जीवन समर्पित है नन्ही कलिका। जीवन समर्पित है नन्ही कलिका। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते। खिला लो कली को महकते महकते। ये बात और याद आ गई। वो मेरे गुरु महाराज का नाम पुष्पदंत है ना, इसके लिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है। किसमें बढ़ जाता है? इसलिए लोग कहने लग जाते हैं वो तो हाँ तो है पुष्पदंत ऊपर। आज की थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं, तो श्रुत पंचमी सठ खंडागम से बता रहा हूँ। यही बताना ना, ये बताना है अब यही बताना है। अब ये बता करके लिख लो। मंगलम भगवान वीरो दीपावली का व्रत तदो मूल तंत्र कत्तारा गण वड्डमान भट्टारा हो। अरे तेरे को पता जरूरी है, तेरे पास ज्यादा आएंगे, किसके पास ज्यादा आएंगे? अरे अमन तूने क्या किया? तो कौन से महाराज को उठा लाया? बोला तेरा तो अच्छा चल रहा था, बड़ी शांति से चल रहा था तूने तो यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा अभी हुआ होगा ना कार्यक्रम की सूचना में, हाँ सूचना में, वो सूचना में लिखते ना तो मेरे गुरु महाराज का नाम भी वही हो गया तो लोगों को लगता है। लेकिन जब उनका समाधान होता समझ आते। अब नाम किसी का कुछ हो जाए तो अभी भी तो कई छुल्लक का भी नाम है ऐसा, तो उसमें तो कोई फर्क। और तो देखो 700 मुनराज की रक्षा करने वाले छुल्लक का नाम क्या था? पुष्पदंती नाम था। क्या नाम था? आदिनाथ महापुराण लिखने वाले कवि का नाम भी क्या है? पुष्पदंत नाम है। क्या नाम है? पुष्पदंत नाम है। नव तीर्थंकर का नाम क्या है? क्या नाम है? पुष्पदंत नाम है। तो ये तो चलता रहता है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं ना, रहस्य है, पूरा रहस्य है। खैर आप लोगों को मालूम चल गया है, तो मालूम चल जाए कोई बताए तो बोले। इसमें एक किताब भी है, पूरी किताब है मंगलम पुष्पदंता, जो विस्मरण से स्मरण की और करीब 100 पेज की है, पूरे इतिहास सहित है और इत्तेफाक से दिल्ली में लिखा। और सबसे ज्यादा उसका लेखन किया है यही वीर सेवा मंदिर में था ना, 3 दिन के लिए मैं रुका था, पुनीत को मालूम है। तब वहां की पूरी लाइब्रेरी खुलवाई थी और वहां से सारे किताब निकाल करके छाटे थे। जब मुझसे यहीं पर पहले प्रश्न पूछा था तब मैंने ये सब बताया था, प्रशस्ति देख लो तुम मूर्ति की, अपने मंदिरों की। तब उनको समझ में आ गया, बोले तो मामला बिल्कुल कुछ और, लेकिन उस चीज का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है आज कम से कम आपके माध्यम से ये बात खुल गई, और भी खुले कभी भी कोई दिक्कत जिनके भी मन में हो। तो जब तक चर्चा नहीं हो जाती है तब तक समाधान भी नहीं होता है। हाथ जोड़िए। खाने सोने जो भी गुरु दोष लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा, मैं अवगुण की खान रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। आइए मंगल आरती के साथ हम सभी गुरुदेव की मंगल आरती करेंगे। ये भैया दीपक भैया माइक हटा देना यार, आ जाइए। अच्छा किसी के एटीएम में कैसे ऐसे ले जाएंगे। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के,
हम आज उतारे आरतिया सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया माता चंद प्रभा जी के जाए श्री पाल जी के सुत कहलाए पुष्प दंत जी की बगिया से ये कोमल पुष्प आए सुगंधित कोमल पुष्प आए इनकी सुरभि से सुरभित होकर शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया गुरु की छवि है इतनी निराली मन को बहुत लुभाती।